फ्रेंड्स, द जियो फैक्ट्स में आपका स्वागत है। अगर अंग्रेज़ों की भारत आने की बात करें तो उन्होंने 16वीं शताब्दी में ही भारत में दस्तक दे दी थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब शाहजहां ताजमहल बनवा रहा था तब दूसरी तरफ अंग्रेज़ भारत में पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे। तब भारत में दो बड़े राज्यों के अलावा कुछ छोटी बड़ी ताकतें ही थी। एक थी औरंगजेब की मुगलिया सल्तनत और दूसरी थी मराठा साम्राज्य। अंग्रेज़ों ने इंतज़ार किया कि दोनों आपस में लड़ें। अंग्रेज़ों ने इसके लिए कई प्रयत्न भी किए और सालों बाद धीरे धीरे भारत में कई जगह पर सत्ता में आने लगे और उनकी इस मंशा को कामयाब होने में 100 से भी ज़्यादा साल लग गए। और ऐसे ही साल आया 1800 का। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कि सन 1800 में भारत कैसा था। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, इस समय भारत या दुनिया में कहीं पर भी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। हमारे यहाँ अधिकांश लोग धोती और गमछा पहना करते थे और बहुत अमीर लोग कुर्ता पहन लिया करते थे। बाद में अंग्रेज़ों की शर्ट और टी शर्ट को भी कुर्ता ही कहा जाने लगा। आज भी अगर आप लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में जाएं तो वहाँ पर कुछ वरिष्ठ लोग शर्ट और टी शर्ट को कुर्ता ही कहते हैं। उस समय ज़्यादातर जगहों पर भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी। पूरे भारत में सिर्फ 16 करोड़ ही लोग रहते थे और यहाँ पर पूरा भारत यानी कि अखंड भारत, जो भारत पाकिस्तान, बर्मा, म्यांमार, बांग्लादेश से मिलकर बना था, यानी कि इन 5 देशों का विस्तार में सिर्फ 16 करोड़ ही लोग रहा करते थे। उस समय भारत में बहुत ज़्यादा प्रोफेशन नहीं हुआ करते थे। अधिकांश लोग तो किसान ही हुआ करते थे जो पूरा दिन खेती बाड़ी और पशुपालन किया करते थे और शाम को अपने घरों में आकर भजन कीर्तन और सत्संग किया करते थे और रात में जल्दी सो जाया करते थे और सुबह जल्दी उठ जाया करते थे। यही भारत की ज़्यादातर लोगों का नित्य क्रम हुआ करता था। तब लाइट्स नहीं हुआ करती थी, इसीलिए शाम के वक्त भजन और ईश्वर पूजन करने में अड़चन ना आए इसलिए दिए जलाए जाते थे। कुछ लोग दूसरे कामों को भी संभालते थे, जैसे कुम्हार, धोबी, सुतार, सोनी, ये सब। लेकिन जब इनका भी दिन खत्म हो जाया करता था तब ये शाम को यही नित्य क्रम अपनाया करते थे। ये तो हुई गांव की बात। उस समय भारत में इतने गांव हुआ करते थे कि गांव ही भारत को रिप्रेजेंट करते थे। शहर बहुत कम हुआ करते थे और अगर शहरों की बात करें तो शहरों में लोग मिलों में मजदूरों का काम किया करते थे। उस समय लोगों का काम बहुत मेहनत का हुआ करता था, क्योंकि उस समय ना तो कोई बिजली थी और ना ही कोई आज की बेहतरीन टेक्नोलॉजी। भारत में बिजली सन 1880 में आई और इस साल में भारत में बिजली की शुरुआत हुई। लेकिन बिजली को भारत के गांव-गांव तक पहुंचने में कई साल लग गए। एक डाटा के अनुसार सन 1800 में एक यूरोपियन क्लर्क की सैलरी 40 पाउंड थी और वहीं एक आम इंडियन की तनख्वाह 40 गुना कम थी। दोस्तों, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारतीय किसानों की उस समय क्या स्थिति रही होगी। और उस समय किसान हर साल बाढ़, तूफान और लगान की मार झेलते थे। दोस्तों, उस समय कुछ अमीर तबका भी हुआ करता था, जिसमें सब तो नहीं पर कुछ लोग हमेशा इसी फिराक में रहते थे कि अंग्रेज़ों के साथ उनकी कुछ भी करके दोस्ती हो जाए। और कुछ अमीर अपनी सूझबूझ और स्किल से ठीक ठाक पैसे कमा लिया करते थे। आज के समय में बीमारियां आम हो गई हैं, लेकिन उस समय भी कई बीमारियां मौजूद थीं, जब कॉलेरा और प्लेग आम थे। इन बीमारियों की कोई दवाई भी नहीं थी और इनके आगे लोग बेबस थे। अधिकतर दिक्कत प्रसव में होती थी और जानकारी के अभाव में कई महिलाओं को प्रसव से ही हाथ धोना पड़ता था और इसके कारण कई सारे बच्चों की भी जिंदगी चली जाया करती थी। और अगर बात करें उस समय के कुछ चुनिंदा लोगों की, जिसे खुश कह सकते हैं, तो सिर्फ वही लोग थे जो या तो कोई अच्छे किंगडम में रहते थे या तो अमीर थे। दबे कुचले लोग गरीबी और बदहाली से बेबस थे। एजुकेशन की बात करें तो उस समय 10% से भी कम भारतीय पुरुष पढ़े लिखे थे और 1% से भी कम महिलाएं, और इनमें से ज़्यादातर आंकड़ा शहरों का ही था। गांव का तो इससे भी बुरा हाल था। हालांकि ऐसा नहीं था कि ना पढ़े लिखे लोग स्किल्ड नहीं थे। वो लोग स्किल्ड भी थे और अपने कामों में माहिर भी थे, पर कम पढ़े लिखे होने के कारण लगान जैसी चीज़ों में डील नहीं कर सकते थे। उस समय भारत में पैसे रुपए से चीज़ें खरीदने के बजाय एक्सचेंज व्यवहार मानते थे, जैसे एक मटके के बदले 5 किलो चावल, जैसे 10 किलो आटे के बदले 5 किलो दाल। ज़्यादातर गांव में ऐसा ही व्यवहार होता था।
चीज़ों के बदले चीज़ें दे दी जाती थी और ऐसे गांव में सभी लोगों के पास सब कुछ पहुंच जाया करता था और खासकर अनाज बेचने के लिए गांव से बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो दोस्तों, 18वीं शताब्दी का भारत ऐसा हुआ करता था। उस समय कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी तो कुछ चीज़ें बहुत ही खराब, और ऐसा लगभग हर समय में होता है। हर समय कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एक साथ ही पाए जाते हैं। तो आपको कैसा लगा ये भारत? अगर आप उस समय की किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल द जियो फैक्ट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें। टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड।